हेलो गाइस, आज का ये वीडियो कुछ लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया गया है और कुछ अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए बनाया गया है। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा माननीय अशोक सिंघल जी को और उन कार सेवकों को जो शहीद हुए इस संघर्ष के दौरान। राम मंदिर और मस्जिद विवाद के बीच में जो संघर्ष हुआ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा माननीय अशोक सिंघल जी की, जिनके नेतृत्व में उन्होंने वो कारनामा दिखाया। वो 80 साल की एज थी उस समय, मैं मिला भी हूँ उनसे। क्या बिगल फूंका राम का, अडवाणी जी ने क्या रथ यात्रा चालू की, आहा मज़ा आ गया। मतलब अगर उनका रथ ना रुकता तो मुझे तो ऐसा लगता था कि उसी दिन मस्जिद में कुछ ना कुछ हो जाता और राम मंदिर बनने का रास्ता क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा दी। दोनों ही जो है नहीं चाहते थे कि उनका वोट बैंक खिसके, उनकी राजनीति को कोई आघात पहुँचे, तो उन्होंने दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए ही कर दिया। लेकिन मानना पड़ेगा, सिंघल जी को मानना पड़ेगा। अशोक जी के अंदर जो चीज़ें थीं, जो ऊर्जा थी, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने शौर्य को जागृत किया हिंदुस्तान की जनता में, वो देखने लायक था। बस यही कहना चाहूँगा, यही मेरी श्रद्धांजलि है और हृदय से श्रद्धांजलि है इन लोगों को। और कुछ अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए बनाया गया है। इसमें मैंने कुछ लोगों के विचार भी जोड़े हैं और अपने खुद के विचार भी रखे हैं। तो जिसके मैंने विचार रखे हैं उससे मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने उसके विचारों को अपने वीडियो में डाला। ये मेरे आचार्य जी हैं, प्रधानाचार्य जी रहे थे इंटरमीडिएट में पंडित दीनदयाल विद्यालय से। जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो वो रहे थे, और वो आचार्य जी हमें आज भी अपने प्रातः संप्रेषण भेजते हैं, जिसे आप क्या बोलेंगे, मॉर्निंग मतलब टॉक करते हैं वो और हम लोगों से, और अपना वीडियो भेजते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि संस्कार क्या हैं, संस्कृति क्या है, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं। मतलब हमें एक तरह से जो है ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उनका पूरा प्रयास रहता है ये कि हम लोग अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का एक उद्धार कर सकें, एक लेवल तक पहुंच सकें और उसमें अपने को भी स्थापित कर सकें। ये सब करने के लिए तो उन्हीं के ये हैं। तो उन्होंने एक कविता कही थी, एक कविता है, उसके मैं कुछ अंश ले रहा हूँ, 2 लाइनें ले रहा हूँ। उन्होंने जो कहने की कोशिश करी थी, उन्होंने कहा, जहाँ रहो सक्रिय रहो, शक्ति भक्ति भरपूर, शक्ति राष्ट्र हित रत रहे, भक्ति स्वार्थ से दूर। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जहां भी आप रहिए वहां शक्ति भी होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन शक्ति जो है राष्ट्र हित के लिए हो और भक्ति जो है स्वार्थ से दूर होनी चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या इस जमाने में, या किसी भी जमाने की बात ले लीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है जब से आपका पतन की शुरुआत हुई, भारत के पतन की शुरुआत हुई, दूसरों की संस्कृतियों का आना जाना जहाँ जब से चालू हुआ यहाँ, या दूसरे की संस्कृति जब से पैदा हुई, तभी से शायद आपका पतन होना चालू हो गया था। रीज़न उसका क्या था कि आप इतने लोलुप थे, आप इतने लालची थे और आप इतने स्वार्थी थे कि अपनी स्वार्थ की रक्षा के लिए आप अपनी भक्ति को नीलाम कर दिया करते थे। आज भक्ति आपकी अगर आपसे है तो कल उस आदमी से हो जाएगी जो उसे ज़्यादा धन देगा, चाहे भले ही वो विदेशी हो, आक्रांता हो, मुस्लिम हो, किसी समुदाय का हो, किसी से कोई मतलब नहीं। तो जब आपकी शक्ति और भक्ति, शक्ति आप अपने लिए यूज करते हो, भक्ति आप स्वार्थ के लिए यूज करते हो, तो शक्ति और भक्ति का सामंजस्य बिगड़ जाता है। और जब सामंजस्य बिगड़ जाता है तो ये घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं, मैं किस घटना की बात अंकित कर रहा हूँ, मेरे वीडियो कल जो है इसी पे चलेंगे।
एक वीडियो और शायद मैं बनाऊंगा, वो राम मंदिर के ऊपर ही चल रहा है, बाबरी मस्जिद के ऊपर ही चल रहा है। तो बाबरी मस्जिद जैसे परिणाम आपके सामने आएंगे ही आएंगे, इससे कोई नकार नहीं सकता, ये सत्य है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि हमें आप चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्यों हमें संघर्ष करने पड़े और बाहर से आए हुए दुष्ट हमें पराभूत करके चले गए। सौर विहीन आध्यात्म के कारण ऐसा हुआ। जब आपकी सौर्यता खत्म हो जाती है ना, तो आप कहीं के नहीं रहते हो। हमारा भारतीय जीवन दर्शन चिंतन से दूर हो गया था और हमारी भक्ति स्वार्थ के लिए करते रहे और शक्ति को अपने शरीर तक सीमित रखते रहे, तो उसका दुष्परिणाम आना ही था। समाज उन्मुखता समाप्त हो गई, समाज और व्यक्ति अलग अलग हो गए। जब समाज व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं तो कोई भी किसी पे प्रहार कर सकता है, और वही कारण हुआ कि विदेशी आए, आक्रांता आए, हमें लूटा पीटा, मारा पीटा, हमारी संस्कृतियां तोड़ी, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें खत्म कर दी गई। इसीलिए सब हुआ। भक्ति के बल पर स्वार्थ का व्यापार हुआ, इसलिए राम जन्मभूमि के लिए हम 500 वर्ष तक संघर्ष करते रहे। भक्ति के बल पर स्वार्थ का व्यापार हुआ तो हमें राम जन्मभूमि गंवानी पड़ी, बाबरी मस्जिद वहां खड़ी हो गई। और जब हमारा स्वार्थ, फिर दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं, अगर हमारा निज का स्वार्थ ये परमार्थ में तब्दील हो जाए। परमार्थ किसे कहेंगे? परमार्थ ये नहीं है कोई किसी को आपने दान दे दिया, या किसी की गरीब की आपने सहायता कर दी, या किसी अनाथालय में आपने भोजन खिला दिया, या किसी वृद्धाश्रम में आप चले गए उनके लिए कुछ भी दे दिया। मतलब ये सब नहीं, ये सब तो आप अपने स्वार्थ के बस कर रहे हो। आपको एक लालच है कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे ये मिले, मेरे को लोग अच्छा कहें, इसलिए ये आप कर रहे हो। परमार्थ होता है वो जो निस्वार्थ देश के हित के लिए किया जाता है, देश के समाज के लिए किया जाता है, वो परमार्थ है। तो वही हम कह रहे हैं, जब परमार्थ स्वार्थ परमार्थ में तब्दील हो जाएगा तो भारत जो है अपने आप में जो है प्रकाशमान हो जाएगा। और भारत का मतलब क्या है? भा का मतलब है ज्ञान, राम का मतलब है रमा हुआ, जो ज्ञान में रमा हुआ है, जिसके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, वो है भारत। तो भारत अभी भारत नहीं रहा, ठीक है ना। अभी ये क्या हो गया है, भारत की जगह स्वार्थ कह लो इसको, कि स्वार्थी भारत है, भारत तो है। तो जब भारत अपने भाव में रत हो जाएगा जिस दिन, उस दिन वो अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा, और एक दिन विश्व गुरु हम फिर बनेंगे संस्कृतियों के। तो कहते ये हैं कि अपने आप का आकलन हमेशा करता रहना चाहिए, अपनी भक्ति को और शक्ति को आपस में इस तरह सामंजस्य बैठाना चाहिए कि जब आपको भक्ति की जरूरत है तो आप भक्ति करते रहिए, और जब आपको शक्ति की जरूरत मालूम पड़े तो आप शक्ति के प्रदर्शन करिए, ठीक है ना। अब मैं इस चीज पे आता हूं, एक मुद्दा और है मेरा। वो मुद्दा ये है कि 500 साल के प्रयत्न के बाद मंदिर तो बन गया, लेकिन इस मंदिर बनते समय ही मैंने ये देखा कि भारत में ही भारत का विरोध होने लगा, भारत में ही राम का विरोध होने लगा। स्वार्थ कुछ भी रहे हो, मैं मानता हूं कि वोटों की राजनीति के लिए पार्टियां आपस में लड़ सकती हैं, झगड़ सकती हैं, एक दूसरे को भला बुरा कह सकती हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठा सकती हैं, राम को भी वो जो है उंगलियां उठाई जा सकती हैं। लेकिन शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी, और हर पीठ में उन्होंने शंकराचार्य को स्थापित किया था। पीठ की स्थापना उनको इसलिए करनी पड़ी 4 पीठों की। उन्होंने देखिए, एक उत्तर में करा, एक दक्षिण में किया, एक पूर्व में किया, तो एक पश्चिम में किया, ठीक है। इसलिए कि चारों तरफ से धर्म सुरक्षित रहे। उस समय धर्म का पतन हो गया था, पतन हो रहा था,
ठीक है, तो उन्होंने इसलिए करी। तो जो शंकराचार्य धर्म की रक्षा के लिए होने चाहिए वो आजकल खुद राजनीति करने लगे। अब वो मैं उन्हें क्या बोलूं, शायद उन शंकराचार्य जी का नाम स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती है, मैं भूल रहा हूं अभी। वो अपने, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है वो जैसे शंकराचार्य कम है और कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा। जब देखो तब मोदी की बुराई करेंगे और मोदी की बुराई करते करते भारत की बुराई करेंगे, उन चीजों की बुराई करेंगे जिसके वो दक्ष हैं। वो भी ये जानते हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, लेकिन मंदिर का विरोध उन्होंने किया कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। क्यों किया? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर मंदिर एक बार बन गया, हिंदुओं में एकजुटता फिर से हो जाएगी और कांग्रेस सत्ता से फिर बाहर रहेगी। और अगर इस बार सत्ता से बाहर कांग्रेस हुई तो हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो जाएगी। और कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आई तो उन्हें दूसरा डर ये सता रहा है कि उनकी बीवी छिन जाए, क्योंकि वो शंकराचार्य मान्य नहीं है। वो शंकराचार्य मरने के बाद उन्होंने हत्याया है वो पद, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी। तो जो खुद शंकराचार्य नहीं है, वो शंकराचार्य की तरह शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा हुआ, एक तो खुद गलत काम कर रहा है। जो खुद गलत काम कर रहा है वो कैसे मुझे कह सकता है कि इसके लिए आप योग्य हो, इसके लिए अयोग्य नहीं हो? अरे शंकराचार्य तो धर्म की रक्षा के लिए थे, आप तो धर्म ही नहीं मानते। आप अगर खुद में स्वार्थी हैं, खुद में आप अपने सत्ता को हत्याने वाले हैं, सब में आप जो है संपत्तियों का हरण करने वाले हैं, तो कैसे हो सकते हैं शंकराचार्य? नहीं हो सकते। और मैं ये कहता हूं, शंकराचार्य जी ये कहते हैं, बड़े ढंग से कहा था उन्होंने कि भैया ऐसा है कि ये जो है राजनीति का समावेश हो गया है, राम मंदिर में राजनीति का समावेश हो गया। ठीक, बात बिल्कुल ठीक है। राजनीति कर रही है बीजेपी, 100% राजनीति कर रही है, कोई नहीं निकाल सकता इसको, बच्चा बच्चा जानता है ये तो। लेकिन मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज से 33 साल पहले जब 12 सितंबर 1990 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालने की घोषणा की थी, 25 सितंबर में निकली है, 12 को उन्होंने घोषणा की थी। ये घोषणा की थी कि इस राम मंदिर के निर्माण के लिए मैं रथ यात्रा करूंगा, मैं चेतना को जागृत करूंगा लोगों की, और राम मंदिर बन के ही रहेगा। तो उस समय शंकराचार्य कहाँ सो रहे थे चारों पीठ के? क्या कर रहे थे शंकराचार्य? क्यों नहीं निकले बाहर और क्यों नहीं कहा ये पार्टी से कि देखो आप राजनीतिक पार्टी हो, आप राम को मत लो, हम इसके लिए निकल रहे हैं? आप नहीं निकले, क्यों नहीं निकले? तो फिर आप कहते हो कि ये राजनीति का विषय हो गया। दूसरा मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं कि जब तमिलनाडु में जयललिता ने कांचीपुरम के शंकराचार्य को रात में गिरफ्तार किया था, उन्हें अरेस्ट किया था ना, और जेल में रखा था, तो उस समय शंकराचार्य क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं शासन के विरुद्ध बोले? क्यों नहीं एकजुट होके आए? क्यों नहीं उन्होंने धर्म को जगाने की कोशिश की? क्यों नहीं लोगों को ये बताया कि ये शंकराचार्य के साथ हुआ है, गलत हुआ है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो शंकराचार्य गलत थे या आप लोग ही आपस में राजनीति फैलाए हुए हो। तो शंकराचार्य जी को वो मैं मानता हूं कि आज भी वो गुरु हैं और शंकराचार्य हर हमेशा गुरु रहेंगे, लेकिन शंकराचार्य होने का गलत फायदा ना उठाएं। शंकराचार्य जी, मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है, क्योंकि कोई भी चीज होती है, एक पत्थर लीजिए आप और पत्थर को आप यहां रख दीजिए जहां हम वीडियो ये कास्ट कर रहे हैं, और इस स्थान से चले जाइए। इसके बाद देखिए उस पत्थर पे एक आदमी आएगा, टीके का तिलक लगाएगा, दूसरा आदमी आएगा उस पर फूलमाला डालेगा, तीसरा आदमी आएगा उस पर पूजा अर्चना करने लगेगा, और धीरे धीरे लोग आने लगेंगे तो मान्यताएं उसकी बढ़ जाएंगी। कोई मांगेगा धन हो जाए, कोई मांगेगा पुत्र हो जाए, कोई मांगेगा पुत्री हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर 100 लोग आएंगे, 2 लोग
उसको क्या कहते हैं, उनके पूरे भी होंगे, मांगें भी पूरी होंगी। ठीक है, 2 लोगों की, तो 2 लोगों से जो है 200 लोग हो जाएंगे, 2000 लोग हो जाएंगे, ये मान्यता होती है। और राम मेरी मान्यता है, राम मेरे आदर्श हैं, राम मेरा चिंतन है, मेरा मनन है, राम मेरी शक्ति है, मेरा शौर्य है, मेरा आदर्श है, मेरे आधार हैं। तो जब राम हमारे लिए ये सब कुछ हैं, तो आप फिर राम मंदिर का विरोध करके क्या अच्छा कर रहे हो? आपको कौन कहता है कि राम मंदिर का विरोध करिए? राजनीति या धर्म कौन कहता है? आपने हमारी आस्थाओं को तोड़ दिया। इतने सालों के बाद, 500 साल बाद तो हम मंदिर बनाया मैंने। 33 साल कोर्ट में केस चला। 1949 में रामलला जो है उसमें बैठे हुए थे, टाट में बैठे हुए थे, ऊपर से मतलब एक तिरपाल तना हुआ था, मैंने तो वो मंजर देखा है, और रामलला की पूजा होती थी। तब आप खुश थे? तब आपने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया कि नहीं ये तो गलत है, राम का मंदिर बनना चाहिए? आपने ये मुद्दा राजनीति का केंद्र बनने क्यों दिया? शंकराचार्य जी, सभी शंकराचार्यों से मैं बोलना चाहता हूं। और जब अगर ये राजनीति कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि राजनीति है इन्वॉल्व इसमें, तो बाकी के शंकराचार्य क्यों सोए हुए थे? उन्होंने शंकराचार्य का विरोध क्यों नहीं किया? प्रश्न ये भी है। तो प्रश्न बहुत ढेर सारे हैं इस में जो ये चल रहा है, विवरण अभी चल रहा है। खैर, अभी तो मंदिर बन गया है, बधाई हो आप लोगों को, हम सभी लोगों को, हमें भी बधाई हो इस चीज की। लेकिन ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मन को वो कर देती हैं, विचलित कर देती हैं कि देश में हो क्या रहा है। देखो, अगर हम तो अपने आप को जनमानस मानते हैं, और हम जनमानस मानते हैं तो राम के प्रति मैं क्या सोचता हूं, मैं मान के चलता हूं यही मेरा जनमानस सोच रहा होगा। तो राम के प्रति मेरा, आप चाहे राम को भला कहिए या बुरा कहिए या कुछ भी कहिए, एक व्यक्ति के नाते, भगवान ना होने के नाते भी, अगर व्यक्ति के नाते भी आप राम को समझने की चेष्टा करो, तो मैं समझता हूं कि जो आपके विचार राम के ऊपर चल रहे हैं वो सुधर जाएंगे। लेकिन आपको तो राजनीति करनी है, तो आपके विचार कैसे सुधरेंगे? तो मैं क्या बताना चाहता हूं राम के बारे में, जो मेरी अपनी स्वयं की सोच है, वो ये है कि राम हमारे देश की सोच, विचार और क्रिया हैं। राम तो हमारे देश की रग रग में हैं, कड़ में हैं, हमारे आदर्श हैं, शक्ति हैं, भक्ति हैं, चिंतन है, मनन है, रामचरित्र की परिभाषा है। राम पारिवारिक मूल्यों और संबंधों की पाठशाला है। इट इज द स्कूल ऑफ सोसाइटी, इट इज द स्कूल ऑफ फैमिली, इट इज द स्कूल ऑफ कंट्री। क्यों? राम से सीखिए ना चरित्र को निभाना। पिता ने कहा वनवास चले जाओ, विरोध नहीं किया, दूसरे दिन वनवास चले गए। वनवास जाने पे दुख नहीं होता है, राजा बनने पे हर्ष नहीं होता है। ऐसे हैं राम। वहां जाके फिर क्या किया? दशरथ ने बोला उनको कि भाई वन में जा रहे हो तो वन में चले जाओ, ठीक है, लेकिन सेनाएं ले जाओ। वहां तो भील मिलेंगे, कोल मिलेंगे, करात मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। कहते हैं कि अरे मुझे अगर सेना ही ले जाना है तो फिर तो बेकार है मेरा वनवास जाना। कहते मुझे लड़ना किनसे होगा? कहते हैं ऐसे ऐसे लड़ना होगा। कहते वन में कौन रहते हैं? कहते ये रहते हैं। कहते ठीक है, मैं वहीं सेना बनाऊंगा और लड़ूंगा उनसे, आसुरी शक्तियों से, जो भी शक्तियां होंगी। तो ऐसे थे राम। तो राम संपूर्ण संसार के प्रथम प्रबंधक गुरु भी हैं। राम दशरथ के पुत्र में यशस्विता, ओजस्विता, तपस्विता, शौर्यता, वीरता, पराक्रम के मानक भी हैं। अगर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ये सारी चीजों का किया जाए, ओज का, तेज का, तप का, शौर्य का, वीर का, पराक्रम का,
तो राम से बढ़ के ना किसी का पराक्रम था, ना किसी के अंदर शौर्य था, ना कोई उतना वीर था, ना इतना यशस्वी था, और ना इतना तेजस्वी था। तो राम तो वनवास से पहले और राम वनवास के बाद, सीता के हरण के बाद प्रबंधक गुरु माना जाए राम को, तो उनसे आपको क्या क्या लेना चाहिए? उनसे धैर्य लेना चाहिए, उनसे संयम लेना चाहिए, उनसे सद्भावना लेना चाहिए, उनसे सैन्य प्रबंधन कैसे किया जाता है। इतने बड़े साम्राज्य से रावण तो सबसे शक्तिशाली था उस समय। इतने बड़े साम्राज्य से सिर्फ बानरों की सेना लेके, सोचो कितना बड़ा बूस्टअप किया होगा राम ने अपने जमाने में। उस सेना को, बानरों की सेना से लेके हरा दिया उस सेना को। आप सोचिए, उस दशा को सोचिए कि जिस समय रावण युद्ध के लिए आया, तो विभीषण बड़े चिंतित हुए कि रावण तो रथ पे चढ़ के आया और रामचंद्र जी जो है रथ विहीन थे। तो वो बोला कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। ये रामायण में आता कि विभीषण जी अधीर हो गए और रामचंद्र जी से कहने लगे कि भाई कैसे युद्ध होगा। तो रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया कि देखो, जो हम युद्ध लड़ रहे हैं वो रथ से नहीं लड़ा जाएगा, वो इनर क्वालिटीज से लड़ा जाएगा। हमारे अंदर इनर क्वालिटीज हैं, और फिर इनर क्वालिटीज उन्होंने बताई अपनी कि मेरे अंदर क्या क्या है, मेरा पहिया कौन है, मेरा चक्का कौन है, मेरे घोड़े कौन है, मेरा रथ क्या है, ये सब उन्होंने बताया विभीषण जी को। तो जिसके अंदर इतना बड़ा संयम हो, इतने बड़ा विश्वास हो, तो विश्वास का नाम है राम। राजा के रूप में अगर राज व्यवस्था देखी जाए उनकी, तो उसका आदर्श है राम। राम के राज्य में राज व्यवस्था देखी जाए तो तुलसी बाबा के रामायण से मिलती है, जिसमें कहते हैं कि उस समय राम की व्यवस्था में क्या था, टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स कैसे लिया जाता था, किस रूप में टैक्स होता था, कैसे होता था टैक्स? तो वो कहते हैं हर्षत बरसत सब लखें और कलसत लखे न कोई। तुलसी स्वभाव प्रजा स्वभाव से राम भूप राम सम होए। राम के शासन काल में क्या व्यवस्था थी कर की। कलसत हर्षत सब लगे, मतलब कहने का ये है कि जब सूर्य पानी लेता है पृथ्वी से, तो कोई नहीं देख पाता उसके कि सूर्य पानी पृथ्वी से ही ले रहा है और वो बादलों के रूप में उसको बरसा रहा है। जब वो बरसाता है तब सब देखते हैं। तो टैक्स ऐसा होना चाहिए कि मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि टैक्स लिया आपने। आज की सरकार है राम के लिए विरोध करेंगी, हैं? राम के लिए विरोध करेंगी तो आपको राम के आदर्शों पे चलना ही नहीं है। राम के आप टैक्स बढ़ाते चले जाएंगे तो राम का विरोध ही हो गया, ये भी विरोध हो गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरा विनम्र निवेदन है हमारे शंकराचार्यों से कि कृपया कृपया, देश की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति जो है उसका पूर्णतः विनाश हो चुका था। धीरे धीरे वो अभी लाइन पर आ रही है। उसमें हमारा सहयोग करें और धर्म की बात करें, राजनीति की बात ना करें। कृपया माफ करें शंकराचार्य, मेरे को माफ करें। जय हिंद, जय भारत।